हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं रैशनल फंक्शन। इससे पहले हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल फंक्शन कर लिया है ग्राफ के रिगार्डिंग कि ग्राफ का हमारे पास किस तरह से यूज हो रहा है फंक्शंस में। तो उसका हमारे पास आज सेकंड या थर्ड पार्ट है। पहले इंट्रोडक्शन की थी, कल पॉलिनोमियल, और आज हम कर रहे हैं रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन के डायग्राम कैसे होंगे तो सारा करते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास जर्नल की रैशनल फंक्शन कहते हैं कि इसको, तो कोई भी फंक्शन है उसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो एफ एक्स हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाता है, पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स। इसको स्मॉल में लिख लो, कैपिटल में लिख लो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फंक्शन दिया तो इसलिए हमने कैपिटल में लिखा है पी क्यू, अदरवाइज स्मॉल में लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। तो अब हमारे पास क्या है, कोई भी जैसे पी और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब हमारे पास एक तो क्या आता है, एक रैशनल नंबर होते हैं, और एक क्या हमारे पास होते हैं, एक फ्रैक्शन होती है। अगर आपको पता हो, फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन भी सेम ही बात होती है ना, वो भी ए पॉइंट बी की फॉर्म में होता है। तो इन दोनों में लेकिन रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में मेजर डिफरेंस होते हैं काफी। तो अगर वो आप देखना चाहते हो तो मैंने 9th का एक डेमो क्लास डाली हुई है, तो वहां पे जाके आप इसको डिटेल में देख सकते हो, क्योंकि कई बार इसका यूजेस हो जाता है। तो जो बेसिक से चीजें आते हैं आपको एमसीक्यू में, तो इसलिए इनको पता होना चाहिए। तो अब हम करते हैं स्टार्ट रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जो भी हमारे पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर कहते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक कंडीशन होती है, क्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, कि जो हमारे पास जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पास मान लो 5/0 कर दें, जो क्या आ जाता है, कांट बी डिटर्मिन, क्योंकि वो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट, तो उसको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, तो इसलिए वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होता है। तो ये कंडीशन तो आई होप सबको पता ही होगी वैसे। अब आते हैं हमारे पास किसके, हमारे पास रैशनल नंबर किस तरह से हो सकते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं, सबसे पहला हमारे पास है ग्राफ, जो कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास इक्वल टू दिया है 1/x, तो ये रैशनल नंबर ही अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो जब भी हमारे पास क्या नीचे लीनियर है ना, x की पावर 1 है, तो 1/x आ रहा है हमारे पास, तो तब हमारे पास ग्राफ किस तरह से होगा तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, जैसे सारे डिनोट कहाँ पे होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डिनोट होंगे, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बना लिया। अब इसको आपको यूज कहाँ होगा, अगर आप देखो तो ये हमारे पास किस जो होता है ना 1/x, वो हमारे पास हाइपरबोला का फंक्शन भी होता है। हाइपरबोला कौन सा होता है, मीन्स की जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वह हाइपरबोला होता है ना, जिसको हम बोलते हैं वो वाला हाइपरबोला। चलो मैं पहले बना दूं डायग्राम। तो डायग्राम हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से, ऊपर हमारे पास इस तरह बन गया, इसी तरह से हमारे पास नीचे बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ सही। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, डायग्राम बनेगा। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स एक्सिस, और जे बन गया हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। अब इन दोनों में अगर आप देखो तो क्या बन रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला भी बोलते हैं, कि हाइपरबोला की हमारे पास एक कंडीशन होती है, जो तब हम कोनिक सेक्शन करेंगे ना तब देखेंगे, ठीक है। मैंने इसलिए बता दिया कि तब मैं सीधा आपको ये डायरेक्ट करवाऊंगा, तो अगर आपको पहले पता होगा तो इसलिए मैंने बता दिया। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, 1/x हो गया। अब इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज है जानने वाली वो देखेंगे। तो एक तो हमारे पास इसका डोमेन और रेंज होता है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन या रेंज, इसकी जैसे रेंज मेन तो रेंज ही आती है सबकी, कहाँ का किसकी रेंज है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो जो रियल नंबर में से अगर हम 0 माइनस कर देना तो वहां तक हमारे पास ये जाता है, इसकी जो डोमेन रेंज होती है। तो ये हमारे पास डायग्राम आपने याद रखना है बस अभी के लिए, इससे ज्यादा आपको इसमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे। एक और क्या चीज हो सकती है, फर्स्ट तो ये प्रॉपर्टी होगी, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि मैंने इसको बोला था जैसे, सॉरी मैंने वर्टिकल बोल दिया ना, आई थिंक, नहीं ओरिजेंटल, ओरिजेंटल इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जो चीज आपने याद रखनी है, एग्जाम में आपका हाइपरबोला में एक क्वेश्चन भी आया हुआ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से, उसकी इसेंट्रिसिटी पूछी होती है, तो वो कितनी होती है, तो वो √2 होती है। अगर आपको पता होगा तो इसेंट्रिसिटी जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की वो √2 होती है। तो उससे एक दो क्वेश्चन कनेक्टेड मास्टर अकेडमी में पूछे गए हैं, तो वहां आप देख सकते हो। अदरवाइज अगर जेई में बात करें तो जेई में तो काफी इसका इंपॉर्टेंस है वैसे भी, वो आपको जब एमसीक्यू करेंगे तब पता चलेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। तो अब हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किया। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसके थर्ड प्रॉपर्टी बात करें तो ये क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट क्या है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सिमेट्रिक
सिमेट्रिक। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, अगर नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं आएंगे नहीं, क्योंकि अभी 2 ही बार एग्जाम हुआ है, तो जब जब आगे आगे एग्जाम होगा तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो बढ़ेगी। तो उस तरह से जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं तो वही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट, इसको कर देते रहो क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो जो क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास यही होता है ना, जो क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो देखो ये फर्स्ट है तो ये थर्ड, अगर सेकंड में होता है इधर होगा, वैसे जो रेक्टेंगुलर होता है इधर ही होता है फर्स्ट और थर्ड में। तो ऑपोजिट हमारे पास जो क्वाड्रेंट है उसके क्या कह रहे हैं कि सिमेट्रिक है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब इसके अलावा एक और चीज कर लेते हैं। अगर चलो मान लो अगर हम क्या कर दें, लिमिट मान लो एक्स अप्रोच टू कर दिया हमने 0 को, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव मीन्स की क्या होता है, अगर लिमिट आपने की होगी तो लिमिट में भी इसका यूज होना, इसलिए मैंने बता दिया लिमिट में कैसे यूज होगा। तो लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है हमारे पास राइट हैंडर लिमिट है, जो क्योंकि प्लस कर दिया तो राइट हैंड रिडीमर है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, कह रहे हैं कि प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा, कि ये हमारे पास ऑन अप टू कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, जब भी हमारे पास 1/x की होगी। तो आपने क्या देखना है, अगर आपको डोमेन और रेंज पूछ लेते, जैसे कि पूछते भी हैं लिमिट के फंक्शन में, तो जो लिमिट के क्वेश्चन आते हैं उसमें डोमेन रेंज के ही क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आपको पता है कि जो इस फॉर्म में बन रहा है तो आप सीधा लिखोगे इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डायग्राम याद होगा तो आप देखोगे क्वेश्चन चुटकियों में निकलेंगे आपके। तो पहले तो आपको ये ग्राफ याद होने चाहिए कि अगर ये फंक्शन बन रहा है तो ये ग्राफ है, इसका नाम याद होने चाहिए, 2-4 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए जो मेजर प्रॉपर्टी है। तो ये सारा इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो ये फर्स्ट हो गया, इसका आपको समझ में आ गया आई थिंक। ठीक है, अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा अगर वो समझ नहीं आ रहा तो उसको मैं अलग वे से थोड़ा करवा सकूं। तो ठीक है, अब फंक्शन एफ एक्स हो गया हमारे पास 1/x। ठीक है, अब हम सेकंड फंक्शन करते हैं। तो सेकंड फंक्शन की बात करें, हमारे पास जो रैशनल नंबर में आएगा, तो सेकंड फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/x की स्क्वायर। जैसे वहां किया था ना हमने पोलिनोमियल के क्या दिया, एफ ऑफ इक्वल टू एक्स किया था, फिर एक्स की स्क्वायर और फिर इवन वाले, फिर एक्स की क्यूब और फिर ओड वाले। इसी तरह अभी क्या किया हमने 1/x, फिर 1/x की स्क्वायर किया तो इसके इवन वाले आएंगे, फिर 1/क्यूब और फिर इसके ओड वाले आएंगे। तो इस तरह से चलेंगे। बाकी एक चीज मैंने नहीं बताई थी तो वो भी मैं बता दूं आपको, पिछली वीडियो में नहीं बताई थी पोलिनोमियल में। जैसे फंक्शन किस तरह से बन रहे थे हमारे पास, एक्स की स्क्वायर करें जैसे, तो जैसे इस तरह से क्यूब का फंक्शन बना था, जो हमारे पास स्क्वायर का फंक्शन बना था। तो ये सारे क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। जब हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, जब हम करेंगे ना डिफरेंशिएबिलिटी, तब आपको लिमिटेड डिफरेंशिएबिलिटी में दोबारा तक कराऊंगा। थोड़ा सा मैं अभी बता दूं कि कोई भी अगर हम कहीं से भी स्टार्ट किए ना, वो कहीं पे कट मीन्स की रुक नहीं रहा। इसमें जैसे चल रहा है तो चलता ही जा रहा है, जहां से हमने स्टार्ट किया तो ये चलता ही जा रहा है, इधर भी ये इनफाइनाइट जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट। अगर मान लो हमारे पास इस तरह से होना ये, और फिर हमारे पास कट होके जहां से स्टार्ट हो जाए, जहां पे कट पॉइंट आ गया, तो जो कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि लगातार चलता जा रहा है, उसको हमारे पास कंटिन्यूस है। मतलब अगर कहीं पे भी वो क्या हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा ग्राफ हमारा। अगर जैसे जहां पे देखें हमारे पास एक्स की स्क्वायर था और जो एक्स की क्यूब का था, तो जो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा ग्राफ, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है। अब इसमें देखें तो इसमें कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो देखो ये इधर है और ये इधर है, तो 2 जगह है ना हमारे, 2 लाइन, एक जहां और एक जहां, तो अलग अलग है ना, इनके बीच में कोई है ही नहीं है। देखो कोई डिफरेंस है दोनों में, तो ये दोनों क्या सेपरेट है ना, तो कट हो रहे हैं मीन्स की ब्रेक हो रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से पता चलेगा कि कोई चीज फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो इसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी का भी होता है, तो जब हम करेंगे तभी पता चलेगा। अभी आप ग्राफ याद रखो। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा, 1/x की स्क्वायर किया ना। अब 1/x की स्क्वायर किया तो इसको हम रिप्रेजेंट कर दो पहले, कैसे आता है, ये हो गया हमारे पास। 1 मिनट डायग्राम आसान से बना दूं मैं, हाँ अब सही बनी है शायद। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो इसमें फर्क क्या पड़ा, जहां पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाती थी, पावर, देखो 1 -1 2 -2 कुछ भी हो सकता था। ठीक है ना, तो जब हमारे पास माइनस वाली चीज आएगी तो वह जहां नहीं थी, पॉजिटिव वाली जहां नहीं थी। अब स्क्वायर हो गया तो 1 की स्क्वायर और -1 की स्क्वायर दोनों में पॉजिटिव ही आएगा ना। तो जब आना ही पॉजिटिव तो ये नेगेटिव वाली चीज क्या हो जाएगी, ऊपर, जैसे नीचे है तो ऊपर चली जाएगी। तो बस यही फर्क पड़ेगा इसमें। अब जहां से ये क्या हो गया, इस तरफ से आ गई, और इधर से हम देखेंगे तो इधर से इस तरफ आ गई। ठीक है, तो बस यही फर्क पड़ा है, जो नेगेटिव वाली चीज थी वो ऊपर आ गई क्योंकि उसका स्क्वायर हो गया। तो अगर स्क्वायर हो गया तो बस हमारे पास जो पॉजिटिव में चीज आएगी, ये एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस हो गया रीजन। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारे पास फंक्शन है, ये इसका ग्राफ है। अब इसमें याद क्या रखना है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट, पहली प्रॉपर्टी इसकी सिमेट्रिक किसके है, देखो वाई के साथ जा रही है ना, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस थी, इसमें ऑपोजिट थी क्योंकि दोनों तरफ ऑपोजिट था। और क्या कह सकते हैं इसको, अगर हम देखें
तो अगर मान लो हमारे पास क्या क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच कर दिया हमने जीरो को, राइट हैंडर लिमिट, अगर राइट हैंडर लिमिट, एक मिनट, अगर राइट हैंडर लिमिट हमने अप्रोच कर दिया एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है जैसे जो होगा हमारे पास 1/x की फॉर्म का, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या आ जाएगा, चाहे जो लेफ्ट के लिए चाहे राइट के लिए, लिमिट एक्स अप्रोच टू राइट, लिमिट के लिए भी ले सकते हो एफ ऑफ एक्स, दोनों के लिए जो इक्वल टू किसके आ जाएगा, तो जो इक्वल टू किसके आ जाएगा कि ये हमारे पास सेम एज होगा, सेम एज कि अगर हम क्या करते हैं वाई अप्रोच करवा दे जीरो को, एक्स अप्रोच टू हमारे पास लेफ्ट या राइट लिमिट एफ एक्स है, तो वाई अप्रोच कर रहा है जीरो को, लिमिट एक्स अप्रोच हो जाएगी फिर हमारे पास प्लस माइनस का इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया, अगर वैसे नहीं आया होगा तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ क्या किया मैंने। एक्स था, ये देखो डोमेन थी, वाई क्या थी रेंज, तो डोमेन था हमारे पास तो जीरो था, जब हमने इसको क्या किया डोमेन वाले जो पॉइंट थे 0 0 उसको हमने रेंज वाले पॉइंट के साथ जब हमने क्या कर दिया लिमिट एग्जिस्ट कराती 10 to 0 करवा दिया, तो जो एक्स वाली लिमिट है वो क्या बन गई प्लस माइनस इन्फिनिटी, मीन्स की जैसे होता है ना, जैसे हमने करते हैं कि एक्स अप्रोच टू 0 करें तो वाई अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी करें तो वाई अप्रोच टू 0, तो इस तरह से हुआ है कुछ। बाकी जो लिमिट में आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग लिमिट का आपको बेसिक नहीं पता होगा, तो अभी के लिए बस आप इतना याद रख लो, जो नोट्स में बनाते जाओ, क्योंकि तब मैं जो चीजें बताऊंगा ना मैं सीधा करवाऊंगा, तो इसलिए इसको भी लिखते जाओ आप, ठीक है। तो जो हमारे पास सेकंड हो गया इसका फंक्शन, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की स्क्वायर, तो इसको अभी क्या कर लो स्क्रीन शॉट ले लो, अपने नोट्स जो भी बना रहे हो स्क्रीन शॉट लोगे तो आपको आसानी होगी बाद में समझने में। इसको मैं भी कर देता हूँ रब। अभी हम करते हैं थर्ड फंक्शन इसका जो है, ठीक है। तो थर्ड फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, अब थर्ड करते हैं इसका फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1/x की पावर 2n-1, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा हमारे पास, चलो पहले ना 2n वाला करते हैं, क्योंकि हमने अभी 2 का किया ना, अब 2 का किया तो मीन्स के 2 के मल्टीपल क्या हो जाएगा एक्स की स्क्वायर, एक्स का 4x2 शोन अप टू हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह से हम करेंगे अगर, तो एक्स की पावर n करनी है तो ये सेम ही रहेगा ना ग्राफ, बस फर्क क्या आएगा, जैसे मैंने वहां कहा था कि क्या होगा वो डिमिनिश होता जाता है, कि वो संकुचित हो जाता है, कि वो क्या हो जाएगा जैसे एक्सिस के क्लोज होता जाता है, इस तरह से मान सकते हो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब अगर मान लो हमारे पास डायग्राम था ये डायग्राम था लेफ्ट साइड को और ये डायग्राम था राइट साइड को। अब ये था हमारे पास, अगर इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं, मान लो ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा तभी आपको समझ में आएगा ना। तो मान लो ये डायग्राम बना लिया हमने, अब ये कि इसका था एक्स की स्क्वायर का, मान लो डायग्राम था, माइनस वाली चीज ऊपर आ गई एक्स की स्क्वायर, अब एक्स की 4 6 कुछ भी हो जाए 2n लिख दिया ना मैंने, तो क्या होगा जब हमारे पास पावर बढ़ी, अब जिधर देखो पावर बढ़ेगी, तो एक चीज हमने देखनी थी कि अगर हमारे पास क्या था मैंने कि एक्स की स्क्वायर था, एक्स की 4 हो तो वो क्या हो जाता है इधर वाई एक्सिस के क्लोज होता जाता है, लेकिन वो क्यों होता था क्योंकि इंक्रीज, इधर पावर इंक्रीज हो रही है ना, अगर 2 की पावर 2 है या 3 की पावर 3 है, तो ये क्या हो रहा है इतनी वैल्यू जो थी इसकी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन इधर क्या ये 1/2 नहीं है, तो इसके 1/2 का मतलब इसके उलट होगा, अगर वैल्यू जहां पे स्क्वायर की पावर बढ़ रही है तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी तो वो क्या हो रही है, वो तो डिक्रीज हो रही है ना। अगर 1/2 करें या 1/4 करें तो ये कम है ना, ये ज्यादा है, ठीक है ना। तो पावर हम जब बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है उसकी कम आ रही है। अब समझ में आ गया होगा कि सीधा अगर हम देखें तो उसमें वैल्यू बढ़ रही थी जब पावर बढ़ रही थी, लेकिन इसमें जब पावर बढ़ रही है तो वैल्यू कम हो रही है, तो वैल्यू कम हो रही है मीन्स की वाई एक्सिस के दूर होगी, उसमें वाई एक्सिस की क्लोज आ रही थी, इसमें वाई एक्सिस के दूर होगी, ठीक है। तो दूर होगी तो क्या का मतलब कि पहले अगर जहां थी तो अब क्या होगी, अब जहां चली जाएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गया, इधर भी हमारे पास दूर जाएगी तो इधर से भी मान लो ये बन गया, ये डायग्राम बन गया, ठीक है। ये इसके साथ वैसे कट नहीं होगी, इससे थोड़ा सा डिफरेंस ही रहेगा, तो वो आप देख लेना कि आपको आयु दिख रहा होगा, थोड़ा सा जो एक्सेस है उससे कट नहीं हो रही, उसके साथ ज्वाइन नहीं हो रही, थोड़ा दूरी है, जैसे इधर दिख रहा है आपको सही बिल्कुल। तो इस तरह से क्या होगा हमारे पास 1/x की पावर 2n होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे वो क्या बोल सकते हैं एक और इसको इवन फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये याद रखनी है आपने कि इवन फंक्शन कौन से है और ओड फंक्शन कौन से है। इवन फंक्शन और ओड फंक्शन से क्या होगा इंटीग्रेशन में, मैंने कल भी बताया था कि इंटीग्रेशन जो है ना उसका फायदा होगा कि इंटीग्रेशन करने में आपको 2-3 फार्मूले ऐसे हैं
दो तीन क्वेश्चन जिसमें इवन फंक्शन के लिए आंसर होता है और ऑड फंक्शन के लिए आंसर होता है, तो वहां अगर इवन ऑड पता होगा तो आंसर सीधा निकलेगा। तो इसलिए इवन फंक्शन ये है। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ हम सीधे कर लेते हैं, सीधा फंक्शन एफ ऑफ एक्स मान लो हमारे पास 1/x की पावर 2n-1, ठीक है। जैसे क्यूब के लिए करना है तो बस जहां 1 पुट करो तो क्यूब आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आएगा ना, तो मैं इसको एक ही बार बना देता हूँ, बार बार बनाने से अच्छा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, पहले हम अगर माने 1/x, अगर जहां 0 पुट कर दे, ठीक है, सॉरी 1 पुट कर दे, 1 पुट किया तो हमारे पास 2 - 1 मीन्स की 1/x, ठीक है। तो 1/x का तो हमने बनाया है, 1/x का क्या बनाया था, एक हमारे पास इधर डायग्राम बनेगा और एक हमारे पास इधर डायग्राम बनेगा, यही बनना था, ठीक है। इसको चाहे जितना मर्जी ऊपर ले जाना, उससे फिर ठीक हो जाएगा डायग्राम। अब ये था हमारे पास। अब इसमें क्या है, जब वैल्यू पावर बढ़ रही है, अगर पावर बढ़ रही है तो क्या होगा, फिर इससे y एक्सिस से दूर जाएगा, तो y एक्सिस से दूर जाएगा मीन्स की इस तरह से आएगा डायग्राम। सॉरी मैंने सेम डायग्राम नहीं बना दिया, सेम था, इधर हमारे पास इस तरफ आना था, ये बनना था डायग्राम, क्योंकि ये हमारे पास क्या आएगा, एक बार नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो एक क्या होगा पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला। अब इसमें क्या होगा, वाई एक्सिस से दूर जाना है ना, तो जहां पे अगर वाई एक्सिस से दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जहां से इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बन गया। और इधर देखें तो इधर भी हमारे पास क्या होगा, जैसे जे एक्सिस है ना, जे एक्सिस है हमारे पास, तो इधर हमारे पास एक्स एक्सिस से दूर जाएगा। तो एक्स एक्सिस से दूर मतलब कि हमारे पास इस तरह से आ गया कुछ और इधर से बाहर चला गया। इस तरह से ध्यान रखना है, जब हम नीचे की तरफ बात करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू में हम एक्स एक्सिस देखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में हम वाई एक्सिस देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में वाई एक्सिस देखोगे, इन दोनों में एक्स एक्सिस देखना है, क्योंकि जहां देखो तो वाई एक्सिस के क्लोज जा रहा है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि दूर हमारे पास किससे जा रहा है। तो जहां पे वाई एक्सिस से दूर जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट वाई एक्सिस पे रखो, तो जहां पे क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस से दूर जा रहा है, बस ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। अब ये फंक्शन है, तो इसको फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने कि ये ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होगी होंगी, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर आप वैल्यू पुट करते जाओ तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर x, 1 की पावर ये क्या आ जाएगा क्यूब। इसी तरह से 1 की पावर 5, तो सोन अप तो कुछ भी हो सकता है, ये और दूर जाता जाएगा और इधर से क्लोज होता जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इधर देखें तो इधर से दूर होता जाएगा और इधर से क्लोज होता जाएगा। तो इस तरह से डायग्राम है, बस इसको डायग्राम को याद रखो तभी आपको समझ में आएगी। अभी मैं सिर्फ डायग्राम समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आपको हो सकता है कि अभी, क्योंकि क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं दिख रहे अभी आपको, तो इस वजह से लग रहा होगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन करेंगे ना, क्योंकि इसका क्वेश्चन फंक्शन से आने ही नहीं है क्वेश्चन, तो मैं इसलिए नहीं क्वेश्चन करवा रहा, फंक्शन से क्वेश्चन थोड़ी ना आने हैं, तो फंक्शन में इसलिए करवा रहा हूँ। फंक्शन का यूज आपको काफी टॉपिक्स में होगा, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताए थे। कॉनिक सेक्शन हो गया, स्ट्रेट लाइन सारा हो गया हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, सभी में एप्लीकेशन में सारा इसका यूज होगा कहीं ना कहीं। तो वहां पे मैं बताऊंगा नहीं, तो इसलिए मैंने पहले फंक्शन का ही सारी वीडियो बना दी है ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि एफर्ट मेरा सही चल रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताओ, जितने ज़्यादा जहाँ पे होंगे उतना मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा करवाऊंगा, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज पेड ग्रुप पे में तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो अगर जल्दी करना है तो, ठीक है। और आपको मैंने जैसे नंबर भी दिया था, तो जहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। तो क्या था मेरा नंबर, 8699337127। तो जहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हो अगर कोई भी सजेशन लेनी है आपने किसी भी पेपर के रिगार्डिंग, किस तरह से स्ट्रेटेजी, किस तरह से पढ़ना है, जूरी नहीं ज्वाइन करने के लिए, अगर नहीं भी ज्वाइन करना वैसे भी आपने कोई सजेशन लेनी है, तो जहाँ पे कॉल कर सकते हो मुझे, या फिर क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नहीं तो अभी के लिए इतना ही, आज इतने ही लिखने और टाइम इतना ही होता है, क्योंकि और भी ग्रुप चल रहे हैं काफ़ी, तो टाइम मेरे पास बड़ी मुश्किल से होता है। तो फिर भी मैं कोशिश करना कि जितना हो सके आपको जल्दी करवा सकूं। तो ये हमारे पास रैशनल फंक्शन हो गया। अब कल क्या करेंगे, हम इसके इरैशनल फंक्शन करेंगे, ठीक है। कल इरैशनल फंक्शन हो जाएंगे हमारे पास खत्म, उसी के साथ हमारे पास एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था 3 आपको, उसमें से एक क्या था, ट्रांसडेंसल वाले थे, एक पीस वाइज वाले थे, और एक क्या था, नॉर्मल फंक्शन था जो। तो फर्स्ट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम पीस वाइज वाले फंक्शन करेंगे। जैसे हो जाए एब्सोल्यूट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, सिग्मा, फ्रैक्शनल फंक्शन, तो वो फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो उसका काफी यूज होता है डिफरेंशिएशन में। अगर आपने देखा हो तो डिफरेंशिएशन में सीधे सीधा क्वेश्चन कहाँ से आया था, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से आ गया था क्वेश्चन, और एक क्या आया था, मॉडुलस से आया था क्वेश्चन। तो ये दोनों से एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो वहां पे आपको मैं
बताऊंगा, इसकी प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसके डायग्राम भी बताऊंगा। तो आपको देखोगे कि डायग्राम से चुटकियों में निकलेंगे क्वेश्चन 10 सेकंड में। 30 सेकंड भी ज़्यादा है, 10 सेकंड में निकलेंगे क्वेश्चन। तो अगर आपको पता होगा ये सारी चीज़ें तभी करोगे ना आप। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको डायग्राम बनाने में लगे मुश्किल, लेकिन जब एक बार डायग्राम सीख गए ना तो फिर आसान होगा। तो एक बार बस मेरी मान के ये फंक्शन याद कर लो आप। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। और यही कि वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको फ्रेंड्स को बताओ ताकि जल्दी से जल्दी हमारा कम्युनिटी बढ़ सके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।